नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारतीय न्यूज पे। आज हम 11 अक्टूबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे सरकारी नौकरियों पर केंद्र का बड़ा फैसला, 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म, कोरोना काल में ही कौशल विकास 3.0 लॉन्च करने की तैयारी, अगले 5 महीने में 8 लाख होंगे प्रशिक्षित, शहर में हर रविवार को बंद रहेंगे बाजार, सैलानी नहीं कर सकेंगे खरीदारी। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचार पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। 4 संक्रमितों की मौत, प्रदेश भर में 186 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस के 186 नए मामले आए हैं। शिमला में 39, कांगड़ा सोलन में 28, कुल्लू में 25, चंबा, मंडी, हमीरपुर में 16, सिरमौर, ऊना में 9 मामले आए हैं। कुल्लू दशहरा, हजारों नहीं मात्र 200 लोग खींचेंगे रघुनाथ का रथ। फर्जी डिग्री बेचने वाले मानव भारती वीवी की संपत्ति सीज करने की तैयारी में ईडी। 5 लाख से ज्यादा फर्जी डिग्री बेचने के आरोप में घिरे मानव भारती विश्वविद्यालय के मालिकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 17 सितंबर को ECIR दर्ज पर जांच शुरू करने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने वीवी और उसके मालिकों की संपत्तियां सीज करने की कवायद शुरू कर दी है। ईडी ने सोलन के जिला प्रशासन से वीवी की संपत्ति की जानकारी मांगी है। माना जा रहा है कि ईडी जल्द वीवी उससे जुड़े अन्य अचल संपत्तियों को सीज कर सकता है। एक साथ बहाल नहीं होंगे भारी राज्यों के लिए बस रूट, ऑन ट्रेन भेजी जाएगी एक बस। भारी राज्यों के लिए बसों के सभी रूट एक साल बहाल नहीं होंगे। प्रदेश सरकार पंजाब, हरियाणा, हरिद्वार, दिल्ली जैसे लॉन्ग रूटों के लिए ऑन ट्रायल एक बस चलाएगी। जैसे जैसे सवारियां बढ़ती रहेगी, बसों के रूट भी बहाल होंगे। अगले 10 दिन के भीतर सभी राज्यों के लिए बसों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। परिवहन निगम के अनुसार खाली बसों को नहीं दौड़ाया जाएगा, सवारियों के हिसाब से ही बसें चलेगी। भर्तियों में गड़बड़ी पर प्रो विनोद यादव को NIT हमीरपुर के निदेशक पद से हटाया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT हमीरपुर के निदेशक प्रो विनोद यादव को उसके पद से निष्कासित कर दिया गया है। यादव पर निदेशक रहते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पदों पर होने वाली भर्तियों के चहेतों को लाभ देने, संस्थान के स्टाफ को अनुचित वित्तीय लाभ देने के आरोप लगे हैं। प्रथम दृष्टया आरोप साबित होते ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह कड़ी कार्रवाई शुरू की। शहर में हर रविवार को बंद रहेंगे बाजार, सैलानी नहीं कर सकेंगे खरीदारी। वीकेंड पर हिल्स क्वीन शिमला घूमने आए हजारों सैलानी रविवार शाम तक जहां वापसी करने के लिए शुरू होते हैं, वहीं दूसरी तरफ शहरों में बाजार बंद रहेंगे। शहरों में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेगी। ऐसे में कई सैलानी शिमला में याद के तौर पर किसी सामान की खरीदारी रविवार को नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा शहरवासी भी परिवार के साथ छुट्टी के दिन शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए चाहिए 1400 और EVM। हिमाचल चुनाव आयोग को राज्य के शहरी निकाय चुनाव करवाने के लिए अतिरिक्त EVM जुटानी पड़ेगी। नए नगर निगम, नगर पंचायतों, नगर परिषदों के गठन के बाद चुनाव आयोग के करीब 1400 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दरकिनार रहेगी। वर्तमान में राज्य चुनाव आयोग के पास अपनी करीब 1000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं। असिस्टेंट मैनेजर के 28 पदों के लिए 32,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। राज्य सहकारी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के 28 पदों के लिए रविवार को 32,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर शेष 10 जिलों में 29 मंडलों में 163 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन्हीं दिन IPS भी राष्ट्रीय बैंकों में भर्ती के लिए परीक्षा लेगा। दोनों परीक्षाओं की तारीख एक ही दिन में होने के चलते अभ्यर्थियों में रोष है। लोक सेवा आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि असिस्टेंट मैनेजर के 28 पद भरने के लिए 14 मार्च 2020 को विज्ञापन जारी किया गया था। तो वहीं बात करें राष्ट्रीय समाचार की। इसरो के मानव मिशन में सुरक्षा के लिहाज से अहम प्रणालियों में होंगे कई बैकअप। GSLV रॉकेट का होगा इस्तेमाल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान रॉकेट में सुरक्षा के लिहाज से अहम प्रणालियों के लिए बैकअप होंगे। इसरो के एक अंग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के निदेशक सोमनाथ ने बताया कि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए GSLV का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी अहम प्रणालियों के लिए 4 बैकअप बनाए जाएंगे। हाइड्रोजन ईंधन सेल के वाहन चलाने की दिशा में मिली सफलता, भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रोटोटाइप कार का किया प्रशिक्षण। कोरोना काल में ही कौशल विकास 3.0 लॉन्च करने की तैयारी, अगले 5 महीनों में 8 लाख होंगे प्रशिक्षित।
कोरोना काल में सरकार कौशल विकास कार्यक्रम के तीसरे चरण को लागू करने की तैयारी में जुट गई है। इस महीने के अंत तक नवंबर में कौशल विकास 3.0 को शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष में अंत तक यानी अगले 5 महीनों में 8 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय के कौशल विकास मंत्रालय को इसके अनुसार तैयारी पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं। व्हाट्सएप का दावा, डिलीवरी होते ही सर्वर से डिलीट हो जाता है मैसेज, कोई तीसरा पढ़ नहीं सकता आपकी चैट। अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स को लेकर उठे विवाद के बीच सालों पुराने व्हाट्सएप चैट में कई परतें खोल दी है। तफ्तीश में जहां वरदान साबित हुआ, वहीं सवाल भी उठकर खड़े हो गए कि क्या व्हाट्सएप सेफ है। यह बता व्हाट्सएप की तरफ से दावा किया जाता है कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 व्यक्तियों के बीच होने वाली चैट को कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता। कंपनी का कहना है कि मैसेज की डिलीवरी होते ही यह मैसेज व्हाट्सएप सर्वर से डिलीट हो जाता है और अगर किसी व्यक्ति ने ऑफलाइन इसे होने की वजह से मैसेज की डिलीवरी नहीं होती तो अधिकतम 30 दिन तक वह सर्वर पर रहता है। रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार, पिता को मुखाग्नि देने पहुंचे बेसुध हुए चिराग। केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का राजकीय सम्मान में रात शनिवार को पटना के दीदका में जनार्दन घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी और इसके बाद बिहार रेजिमेंटल वायुसेना बिहार पुलिस के जवानों की ओर से दिग्गज नेता के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सरकारी नौकरियों पर केंद्र का बड़ा फैसला, 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म। सरकारी नौकरियों के लिए इच्छुक लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। आज सरकार ने एक अहम सूचना देते हुए बताया कि सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अब साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 23 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में खत्म कर दी गई है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि अब सरकारी नौकरियों में चयन के लिए लिखित परीक्षा मुख्य आधार माना जाएगा। कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2016 के बाद केंद्र सरकार में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं। दिवाली से पहले खातों में आने वाला ईपीएफ का पैसा, एक एसएमएस से जाने अपना बैलेंस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अपने 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए पीएफ अकाउंट्स में दिवाली से पहले 8.5% ब्याज की पहली किस्त जमा कर सकता है। ईपीएफओ पहली किस्त में 8.15 ब्याज, दूसरी किस्त में 0.35% ब्याज का भुगतान करने वाला है। ईपीएफओ में केंद्रीय बोर्ड में इस घोषणा पर सितंबर महीने में की थी। हाथरस कांड में सीबीआई जांच का रास्ता हुआ साफ, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। हाथरस कांड में सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर हाथरस कांड की सीबीआई जांच करने की अधिसूचना जारी कर दी है। सीबीआई अब जल्द इस मामले में केस दर्ज कर अपनी पड़ताल शुरू करेगी। वायरल वीडियो, रवीना टंडन ने ट्वीट करके लौटाई बाबा की मुखसान, ढाबे पर लगाई कतार। कमजोर हुआ कोरोना वायरस, एक दिन में घटे 10,407 एक्टिव केस, ठीक हुए 82,753 लोग। तो वहीं बात करें खेल समाचार की। बेंगलुरु ने चेन्नई को 37 रन से हराया। रॉयल्स चैलेंजर्स के खिलाफ सीएसके की सबसे बड़ी हार। बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 पर कोहली की आईपीएल में 38वीं 50। फोटोज में दिखा आईपीएल का रोमांच, धोनी ने लगाया T20 कैरियर का 300वां छक्का। विराट को चीयर करती दिखी अनुष्का। केकेआर के लिए फिर लकी साबित हुए शाहरुख खान। तो वही बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 70,51,543 है। एक्टिव है 8,67,243 है। रिकवर हो चुके हैं 60,74,863 है। डेथ हो चुकी है 1,08,371 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।